हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू आमंड। आमंड के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम क्या काम करता है, इसके भी पॉलिटिकल फंक्शन पॉलिटिकल सिस्टम के सेम है, क्योंकि ये कह रहा है डेविड ईस्टन ने भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया था। लाइक दिस एमंड भी यही कह रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट क्या है? जो लोगों के डिमांड्स होती हैं, और आउटपुट जो डिसीजंस होते हैं। तो इनपुट आउटपुट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो हम करते हैं अब आमंड के अकॉर्डिंग इनपुट क्या है एंड आउटपुट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के इसके चार पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ पीपल रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर। जो पॉलिटिकल कल्चर चल रहा है उसके रिगार्डिंग लोगों की क्या वैल्यूज है, क्या बिलीफ है, क्या विश्वास करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हम पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग क्या कहते हैं? हम कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। जी हमको किसने बताया? हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने। मीन ये बातें क्या हो रही हैं? जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही हैं। इसी को हम कहते हैं सोशलाइज होना। पॉलिटिकल कल्चर जो चला आ रहा है इसको जनरेशन टू जनरेशन पास करना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। लोग पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मानते हैं, इसी को ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि लोगों का विश्वास ही क्या होता है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहलाता है। अगर हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिकल लीडर्स को क्या कहते हैं? हमारे माइंड में यही कॉन्सेप्ट आता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम करप्ट होते हैं। सो करप्शन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे इंडिया में यही ट्रेंड चला आ रहा है कि जो करप्टेड है वो ही पॉलिटिक्स बनते हैं। आम लोगों की इसमें कोई भी काउंटिंग नहीं होती है। सो क्या कह रहे हैं जी, हमारा कल्चर बन चुका है। जैसे हम कहते हैं पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स बैठे हैं। आज के टाइम में 40 से 50% तक एमपीस क्या है? क्रिमिनल हैं, क्योंकि उन पर किसी न किसी रिगार्डिंग क्रिमिनल केस चल रहा है। ये क्या है? पॉलिटिकल कल्चर है। ये कल्चर लोगों में आगे से आगे पास होता जाता है, इसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो लोगों के बिलीव्स एंड वैल्यूज रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर ही पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहलाता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि आपकी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है। अगर आपके स्टेट में डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी को लोगों को फ्रीडम दी जाती है, वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं। इसीलिए जहां पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत फास्ट ग्रो करता है, लोग जो सोचते हैं वो कह सकते हैं मुझे फ्रीडम है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती हूँ मैं उस रिगार्डिंग बोल सकती हूँ, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। इसीलिए डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है बहुत फास्ट रेट से ग्रो करता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आपकी स्टेट में डिक्टेटरशिप हो, एक पर्सन का रूल हो, ऑटोक्रेसी हो, तो क्या होगा? आपको कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी जाएगी, आप अपने व्यू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिस वजह से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है? बहुत स्लो प्रोसेस होती है। सो हम क्या कहते हैं? इनपुट क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। जैसे लोग चाहते हैं वैसे वो उनका बिलीव बन जाता है, पॉलिटिकल कल्चर ही बिलीव बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसको चेंज किया जाए, ये क्या बन गया? एक इनपुट बन गया। हम चाहते हैं जो भी सिस्टम में बुराइयां हैं इन इवल्स को खत्म करना होगा, नया सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसमें पुरानी बुराइयां खत्म
खत्म कर कर नई अच्छाइयां लानी होंगी ताकि हम सब लोगों का वेलफेयर हो सके। ये क्या है, हमारी डिमांड है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। एंड सेकंड क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए हम लोगों की हेल्प की जरूरत है और इसमें क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसीज हैं उनमें पार्टिसिपेशन दी जानी चाहिए, हमें पोस्ट किया जाना चाहिए ताकि हम भी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन सके, हम भी सिस्टम को रन कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है इसका एक्सपीरियंस हमें भी लेना है, तो इसके लिए आम लोगों को रिक्रूट किया जाए। ये क्या है, हमारी डिमांड है, हमारा इनपुट है। नंबर 2, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। मीन्स आर्टिकुलेशन का मीनिंग होता है प्रेजेंट करना। आप अपने इंटरेस्ट की, अपने वेलफेयर के बारे में कुछ कहना चाहते हो, उसको रिप्रेजेंट करना ही आर्टिकुलेशन कहलाता है। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है, प्रेजेंटिंग द डिमांड ऑफ द पीपल टू डिसीजन मेकिंग पावर एंड गवर्नमेंट। आप कुछ कहना चाहते हो, आपकी कोई डिमांड है, उस डिमांड को कौन पूरा कर सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर, लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट। तो अपनी जो भी डिमांड है वो डिमांड जहां तक लेकर आना ही इंटरेस्ट आर्टिकुलेट कहलाता है। जैसे आपकी कोई डिमांड होगी, आपकी डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा, जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए। आप ऑल्दो आपके पेरेंट्स हैं, आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप अपनी बात को अपने पेरेंट्स तक लेकर जा रहे हो, इट मीन्स इंटरेस्ट आर्टिकुलेट कर रहे हो। सो ऐसे ही सिस्टम में लोगों की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर तक लेकर जाना, गवर्नमेंट तक पहुंचाना ही इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहलाता है। एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता कैसे है, ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में गवर्नमेंट तक कैसे जाऊं, जाकर अपनी डिमांड रख सकती हूँ। इसके कुछ मीन्स हैं। मीन्स क्या है, रिटन पिटीशंस, हम पिटीशन राइट कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें हम बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर में अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोटेस्ट मीटिंग्स, अगर हमें गवर्नमेंट की कोई लॉ अच्छा नहीं लग रहा, हम गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम प्रोटेस्ट कर देते हैं, उन प्रोटेस्ट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट तक हमारी डिमांड पहुंच जाती है। देन स्ट्राइक्स एंड एसोसिएशंस, हम अपनी एसोसिएशंस फॉर्म कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होती है, हमारी जितनी भी इंटरेस्ट है, हमारी जितनी भी डिमांड है, वो सभी की सभी डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंच जाती हैं। इंटरेस्ट का मीनिंग यहाँ क्या है, हमारी डिमांड है। नंबर 3, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, क्या सिस्टम में सिर्फ एक मैं ही पर्सन हूँ? सिस्टम में हम सब बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी डिमांड है, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट आर्टिकुलेट किया। अब सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा कि सबकी डिमांड को पूरा करना। जी तो बहुत मुश्किल टास्क है कि हम कौन सी डिमांड को पहले फुलफिल करें और कैसे फुलफिल करें, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, सब पर एप्लीकेबल होगी और कुछ लोग खुश होंगे और हो सकते कुछ नाराज भी हो जाएं। तो इंटरेस्ट एग्रीगेट करना, कंबाइन करना, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिमांड्स। डिफरेंट डिमांड्स हैं, हम सब लोगों ने डिफरेंट डिमांड सरकार के पास आर्टिकुलेट की हैं। अब सरकार क्या करती है, उनको कंबाइन करती है, सब लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद नेगोशिएशन होती है कि इस बात पर अगर हम जे करेंगे तो जे प्रॉब्लम आएगी, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, नेगोशिएशन। उसके बाद एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टिंग करना होता है, कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपकी डिमांड फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेट कर देना, सम अप कर देना, कंबाइन कर देना, जिस वजह से सरकार एक जनरल पॉलिसी बना सके,
जो सबके सब लोग एप्लीकेबल हो, जो सबके सब लोगों के वेलफेयर की हो। तो एप्लीकेबल तो सब लोगों पर होगी जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी। हम कहते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, जिसमें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिमांड्स होती हैं, उनको कंबाइन करना होता है, फिर उन पर विचार करना होता है। आफ्टर दैट जाकर हमें एडजस्टमेंट्स कर कर एक जनरल पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिसको कहते हैं हम इंटरेस्ट एग्रीगेशन। एंड इंटरेस्ट एग्रीगेशन कौन प्रमोट करते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के हमारी पार्लियामेंट क्या कर रही है? वो लॉ बना रही है, जनरल पॉलिसीज बना रही है, जिसके पास बहुत सारी डिमांड गई है। हमारे एमपी हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आए हैं, जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड को आर्टिकुलेट कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन को अब एग्रीगेशन हो रही है लेजिस्लेचर में, वहां पर नेगोशिएशन होती है, वहां पर एडजस्टमेंट होते हैं। एंड लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव, जो क्या कर रही है, इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर रही है। तो दोनों क्या करते हैं, दे प्रमोट द इंटरेस्ट एग्रीगेशन। आफ्टर दैट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, हमारे इनपुट फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करना। इट मीन्स क्या होता है, गैदरिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी कलेक्ट हो और ट्रांसमिट हो, मेरे तक पहुंचे, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट किया जाए, जो कुछ भी आप सिस्टम में डिसीजंस ले रहे हो, मेरा भी राइट बनता है वो डिसीजन क्या है, मुझे इफेक्ट करेंगे, इसीलिए वो डिसीजन मेरे तक कम्युनिकेट होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, दोनों तरफ से होती है, पब्लिक से गवर्नमेंट तक एंड गवर्नमेंट से पब्लिक तक। हम दोनों क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तभी तो जाकर कोई डिसीजन लिया जाएगा। दैट्स व्हाई वी सेइंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कैसे? फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट वांट्स टू नो व्हाट द पीपल एक्चुअली वांट। लोग क्या चाहते हैं, इसीलिए क्या कह रहे हैं, वो लोगों से पूछते हैं आपकी डिमांड्स क्या हैं, एंड लोग अपनी डिसीजन, अपने व्यू सरकार तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट वांट्स टू कम्युनिकेट द फ्रेम्ड पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट उन लोगों तक ही करना पड़ेगा, लोगों ने ही उन लोगों को ओबे करना है। दैट्स व्हाई जो फ्रेम्ड पॉलिसीज हैं उनको कम्युनिकेट किया जाए लोगों तक। तो ये क्या होगी, टू वे प्रोसेस। सरकार क्या कर रही है, इसकी कम्युनिकेशन, हम क्या चाहते हैं सरकार से, इसकी कम्युनिकेशन। इट इज अ टू वे प्रोसेस, जिसकी मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड आज के टाइम में सोशल मीडिया भी सबसे बड़ा कम्युनिकेटिंग वे है। इंटरनेट से सरकार के डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हैं, वहां पर भी हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का वे। तो ये हो गए 4 इनपुट फंक्शंस, जिसमें हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगी, रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद हमारी इंटरेस्ट है, हमारी डिमांड है, सरकार तक पहुंचाई जाएंगी एंड सरकार वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बाद नई पॉलिसी बनाएगी, और जो पॉलिसी बनाई गई है हमारे तक क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। इसको हम कह रहे हैं इनपुट फंक्शन। आफ्टर दैट क्या आता है, आउटपुट फंक्शन। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्जन, आउटपुट फंक्शन। इसको कैसे कहते हैं, इसके 3 है आउटपुट फंक्शन। सरकार क्या करती है, फर्स्ट रूल मेकिंग फंक्शन, ये रूल बनाने का, पॉलिसीज बनाने का काम, जिसको हम लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे देश की लेजिस्लेचर क्या कर रही है, लॉ बनाती है, रूल बनाती है रिगार्डिंग द पीपल,
सो इट इज कॉल्ड द रूल मेकिंग फंक्शन, जिसमें हम कह रहे हैं न्यू रूल्स आर फ्रेम्ड विद चेंजिंग सिचुएशन। ऐसे तो नहीं है जो पहले रूल बनाए गए थे, हो सकता है 50 ईयर्स एगो वो रूल बहुत अच्छे हों, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, टाइम के साथ साथ नए रूल्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, हमारी जरूरतें चेंज हो जाती हैं, इसीलिए पुराने रूल्स को रिप्लेस करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए नए रूल्स लॉ बनाए जाते हैं। तो ये काम कौन सा हो गया? लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, जिसमें न्यू रूल्स को फ्रेम किया जाता है विद चेंजिंग सिचुएशन, विद चेंजिंग नीड्स। इसके लिए क्या है, हमारे देश में जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, लेजिस्लेचर में बैठकर रूल बनाते हैं, उनको लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोग अपनी डिमांड्स अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास लेकर जाती है एंड आगे उसके बाद पार्लियामेंट में जाती हैं, लेजिस्लेचर में जाती हैं, जहां से नए रूल बनाए जाते हैं। देन रूल एप्लीकेशन फंक्शन, रूल बनाना में एप्लीकेशन करनी भी बहुत जरूरी है। लोग कितने भी अच्छे हों, अगर उनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। इसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट करना। सो अगर रूल्स अच्छे होंगे लेकिन अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे तो रूल्स लॉस देयर यूटिलिटी इफ दे आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। लॉ अच्छे हैं, इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा तो हमें रूल को मानेंगे और सरकार के साथ डिसएग्री नहीं होंगे। तो रूल इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट है जितना लॉ इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं जो रूल इम्प्लीमेंटेशन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। जी कोई इजी प्रोसेस नहीं है, लॉ बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम कौन सा है? लॉ को इम्प्लीमेंट करने का। और ये काम करता कौन है? सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं? रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन इसके बाद थर्ड फंक्शन क्या आता है? रूल एडजुडिकेशन फंक्शन मींस जुडिशरी फंक्शन। जो भी जुडिशरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी लॉ बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हो सकता है कुछ पर्सन लॉ को ना माने, कुछ पर्सन होते हैं लॉ ब्रेकर, उसको कहते हैं लॉ ब्रीचर। तो पॉसिबिलिटी रहती ही है कि लॉ ब्रीचर होंगे, लॉ ब्रीच करेंगे, लॉ को नहीं मानेंगे। अगर एक पर्सन लॉ को नहीं मानेगा हमारे मन में क्या आएगा? हम भी नहीं मानेंगे, तो ऐसे क्या होगा? अनार्की फैल जाएगी। इसीलिए कहते हैं एडुकेट मैकेनिज्म होना चाहिए जिस वजह से जो लॉ ब्रीचर है उनको पनिशमेंट दी जाए। एंड जो रूल बनाया गया है अगर मुझे नहीं समझ आ रहा रूल क्या है तो इसका बेनिफिट भी क्या होगा? तो जुडिशरी क्या कर रही है? इंटरप्रेट कर रही है उन रूल्स को, उनको एक्सप्लेन कर रही है। एक्सप्लेनेशन कहाँ पर आ रही है? हमारे सामने आ रही है। तो ये किसका फंक्शन हो गया? जुडिशरी का हो गया। एंड अगर हम कुछ गलती करते हैं या फिर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसमें हमारे साथ कुछ भी इनजस्ट हुआ है तो हम चाहते हैं हमें जस्टिस मिले। कैसी जस्टिस? फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी क्या है? जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसके अंडर नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे आउटपुट फंक्शन जिस वजह से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शंस होते हैं। ये था आमंड का इनपुट आउटपुट मॉडल जिसमें इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट होता है। जो भी आउटपुट होगा उसके ऊपर लोग फीडबैक देंगे। अगर लोगों को पसंद होगा तो उसकी पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नई डिमांड क्रिएट हो जाएगी। ये था फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू आमंड। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।